अस्सलाम वालेकुम, रिव्यू स्पीके में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है रिव्यू स्पीके का डेस्क सेटअप टूर वर्जन 1। दोस्तों, हमें कुछ अरसे से रिक्वेस्ट आ रही है कि हम आपको बिहाइंड द सीन्स ले जाएं और आपको दिखाएं कि हम किस किस्म का गियर यूज करते हैं, कि हमारे स्टूडियो में क्या क्या पड़ा है, हमारा वीडियो गियर क्या इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी सीरीज शुरू की जाए जिसमें हम आपको रिव्यू स्पीके के बिहाइंड द सीन्स ले जाएं और आपको वो सारी चीजें दिखाएं जो हम इस्तेमाल करते हैं आपके लिए ये वीडियोस बनाने के लिए। इसके साथ साथ कुछ अरसे से ऐसा लगता है जैसे हमारा चैनल एक मोबाइल फोन रिव्यूज का चैनल बन के रह गया है। मैंने जब ये टेक चैनल शुरू किया था तो इसका मकसद था कि आपको मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, रिव्यूज भी हों, अनबॉक्सिंग्स भी हों, साथ में कुछ और किस्म की वीडियोस भी हों। तो अगर आप दूसरी किस्म की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमें अपनी राय से आगाह करें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जितनी भी चीजों की बात करूंगा तो कोशिश करके वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, तो अगर आप खरीदने में या उनके बारे में और जानने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगी। इसके साथ साथ वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, इक्विपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्किल और आपकी मेहनत। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप हमारी आज की वीडियो देखें और फिर आपको ऐसा लगे कि यार मेरे पास तो इतना सारा इक्विपमेंट नहीं है, मैं कैसे अपनी यूट्यूब चैनल चलाऊंगा या मैं कैसे वीडियोस एडिट करूंगा या मैं कैसे वीडियोस बनाऊंगा। इक्विपमेंट और गियर से ज्यादा काउंट करता है आपका कंटेंट। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा इक्विपमेंट भी हो लेकिन आपके कंटेंट में जान नहीं हो तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होना। इसी तरह अगर आपका इक्विपमेंट बहुत फैंसी नहीं है फिर भी आपके कंटेंट में बहुत जान है तो दैट्स व्हाट मैटर्स। ये सारा इक्विपमेंट लेने का और इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ इतना है कि टेक मेरा शौक है, टेक यूट्यूबर होना मेरा पैशन है, अपने शौक पूरे करने वाली बात है। इसमें ज्यादा चीजें यूट्यूब चैनल के हिसाब से पूरी तरीके से ओवरकिल है। फिर भी शशके तो शशके हैं यार, शशके नहीं होंगे तो क्या होगा फिर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उस नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डेस्क की। ये है आइकिया का कार्लवी काउंटर टॉप जो कि मैंने दुबई से मंगवाया था और इसके नीचे हैं आइकिया के एलेक्स ड्रॉअर यूनिट्स। अगर आप इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो आप ये सेटअप पहले देख चुके होंगे कहीं ना कहीं। एलेक्स ड्रॉअर्स के ऊपर एक आइकिया का काउंटर टॉप या आइकिया का डेस्कटॉप, ये एक टेक यूट्यूबर कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों के पास ऐसा ही सेटअप है। अगर आप कुछ अरसे से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले हमारे सेटअप की एक वाइट डेस्क हुआ करती थी जो कि अब ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। मैंने इसको प्रोडक्ट शॉट्स के लिए रख दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे सेटअप के मेन हिस्से की जो कि है इसका मॉनिटर। ये है हमारा HP Z27N 27 इंच का क्वाड HD रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है, यानी कि इसका रेजोल्यूशन 2560x1440 है। किसी भी लिहाज से प्रोफेशनल मॉनिटर नहीं कहा जा सकता। मैंने सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मेरे सेटअप पे अच्छा लगता है और मुझे एक बड़ा मॉनिटर चाहिए था और जिसका रेजोल्यूशन फुल HD से ज्यादा हो। बेजल-लेस किस्म का इसका लुक है। मैंने ये मॉनिटर कराची में टेक्नोसिटी मार्केट से लिया था। वहाँ एक शॉप है ZAH कंप्यूटर्स के नाम से। मैं उनसे काफी सारे मॉनिटर्स ले चुका हूँ और मुझे अभी तक कोई इश्यूज नहीं है। मॉनिटर के नीचे ये सेटेकी का मॉनिटराइजर है और इससे मॉनिटर डेस्क से उठ जाता है। इससे डेस्क पे थोड़ी सी ज्यादा जगह बन जाती है और मैं अक्सर इसमें अपनी छोटी मोटी चीजें जैसे कि हार्ड ड्राइव्स वगैरह रख देता हूँ। मूविंग ऑन, मॉनिटर के बाद बात करते हैं इस कीबोर्ड और ट्रैक पैड की। तो ये है एप्पल के मैजिक कीबोर्ड और मैजिक ट्रैक पैड 2। मुझे सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि मैजिक कीबोर्ड पर टाइप करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और साथ में ट्रैक पैड की वजह यह है कि मैंने जब वीडियो एडिटिंग शुरू की थी तो अपने मैकबुक प्रो लैपटॉप पे की थी और मैं ट्रैक पैड पे पूरी एडिटिंग करता था। जब मैंने ये मॉनिटर और ये पूरा सेटअप लिया तो मैंने सोचा ट्रैक पैड भी ले लेता हूँ, मुझे ट्रैक पैड पे एडिट करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब चल के बात करते हैं इस पूरे सेटअप के दिमाग की, और वो है ये 15 इंच रेटिना मैकबुक प्रो 2015। स्पेक्स की बात कर ली जाए तो इसमें 2.2 गीगाहर्ट्ज का इंटेल कोर i7 क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है और साथ में 16 GB रैम और 256 GB की बिल्ट इन स्टोरेज है। एप्पल का मैकबुक लेने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपनी सारी एडिटिंग एप्पल के फाइनल कट प्रो 10 पे करता हूँ, जिसके लिए मेरे पास मैकबुक होना जरूरी है। जब से ये चैनल शुरू हुआ है तो मैं यही लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज तक कोई इश्यूज नहीं आए और मेरे हिसाब से लैपटॉप बहुत ही पायदार और टिकाऊ है। इसके ऊपर स्किन की बात कर ली जाए तो ये डी ब्रांड की ब्लैक कैमो स्किन है जो कि मुझे बहुत पसंद है और लैपटॉप को रखा हुआ है मैंने 12 साउथ बुकआर्ट के ऊपर। आगे बढ़ते हुए आपने ये प्लांट जरूर देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में हमने इसको इस्तेमाल किया है, बहुत सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आइकिया का प्लांट है, एक नेचुरल लुक और एक थोड़ा सा कैरेक्टर आता है वीडियो के अंदर। अब चल के बात कर लेते हैं हमारे ऑडियो सेटअप की। ऑडियो सेटअप के सेंटर पे है हमारा ये फोकसराइट स्कारलेट सोलो। अभी तक की सारी वीडियोस के लिए मैंने यही इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने हाल ही में फोकसराइट का स्कारलेट 2i2 भी मंगवा लिया है। मेरे हिसाब से फोकसराइट के प्रोडक्ट्स बहुत ही हाई क्वालिटी होते हैं, इनका ऑडियो इंटरफेस बहुत ही अच्छा क्लीन सिग्नल देता है। ऑडियो एडिटिंग के लिए स्टूडियो मॉनिटर्स की बात की जाए तो हमारे पास है यामाहा के HS8। हर तरीके से टोटली ओवरकिल है,
किसी भी तरीके से मैं इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आई लव दीज मॉनिटर्स। इतने लाउड हैं कि मेरा पूरा स्टूडियो हिला के रख दें। बिल्कुल ही फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, यानी कि किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली आपके साउंड को कलर नहीं करते। इनकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैंने कराची में MRM ट्रेडर्स से लिए थे, जो कि यामाहा के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। शाउट आउट टू MRM ट्रेडर्स। मॉनिटर के हेडफोन्स की बात की जाए तो ऑफ कोर्स ऑडियो टेक्निका ATH M50X, अगेन टेक यूट्यूबर्स का स्टेपल है। आई थिंक एट दिस पॉइंट आप बता सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा टेक यूट्यूबर्स को इंटरनेशनली फॉलो करता हूँ, लेकिन ऑडियो टेक्निका ATH M50X की बेस्ट बात यह है कि फ्लैट फ्रीक्वेंसी प्रोफाइल है, किसी तरीके से ज्यादा कलर नहीं करता साउंड को, लेकिन फिर भी इन हेडफोन्स को आप कैजुअल लिसनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़े तो ये है हमारी स्मार्ट वाईफाई क्लॉक लमेट्रिक टाइम। इसकी खास बात यह है कि आप इसकी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं और फिर उस ऐप के जरिए आप विजेट्स या एड-ऑन्स इसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिनसे आपको ये क्लॉक तरह तरह की इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि आपके ट्विटर फॉलोअर्स कितने हैं, आप बहुत सारे किस्म के फंक्शंस हैं। लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ अपने लाइव यूट्यूबर सब्सक्राइबर काउंट के लिए। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है जब भी कोई नया सब्सक्राइबर्स आते हैं, या मैं कुछ घंटों बाद घर आता हूँ या स्टूडियो में आता हूँ और देखता हूँ कि पहले से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। आगे बढ़े तो इस लैंप की बात कर लेते हैं। ये है टॉमन्स डेस्क लैंप, जोनाथन मॉरिसन की वीडियो में मैंने देखी थी। बेसिकली एक टॉय स्टोरी पिक्सार टाइप का लुक है। इसके अंदर थोड़ा वुडन, ब्लैक और बल्ब वाला लुक है, तो मुझे बहुत पसंद है। साथ में है ये मेरा गूगल होम, जिसको मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने वर्क स्टेशन के साथ, तो मैं अपना पूरा वर्क स्टेशन ऑन और ऑफ कर सकता हूँ वॉइस कमांड से। साथ ही जो सारी आप लाइट्स देख रहे हैं, ये भी मैं वॉइस कमांड से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और अब लाइट्स की बात कर लेते हैं। ये सारी जो आप डेस्क पे पीछे लाइट स्ट्रिप्स और ये बल्ब्स और देख रहे हैं, तो ये पूरा फिलिप्स ह्यू का है। आई एम श्योर आप में से जो टेक वीडियोस देखते हैं वो जानते होंगे कि फिलिप्स ह्यू RGB लाइट्स हैं, जिसमें लाइट स्ट्रिप्स होती हैं और बल्ब्स होते हैं, और आपके फ़ोन में एक ऐप होती है जिसके ज़रिए आप इन लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरे RGB स्पेक्ट्रम के कलर्स आपको दे सकते हैं। और इसको लगाने का मकसद ये है कि मकसद एक ही स्पेस में जब आप वीडियो शूट करते हैं तो बहुत आसानी से वीडियोस बोरिंग और मोनोटोनस लगने लगती हैं, लेकिन अगर आपके पास कंट्रोल हो कि आप कलर्स वलर्स चेंज कर सकते हैं, तो आप एक ज़रा सा इंटरेस्टिंग डायनामिक अपनी वीडियोज़ में डाल सकते हैं। और आप एक ही जगह पर बैठे होते हैं, लेकिन थोड़े से कलर्स चेंज करने से वीडियो का लुक चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरा ख्याल है मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह हम इसके V2, V3 अपडेटेड वर्जन्स डेस्क सेटअप टूर के लाते रहेंगे। इसके साथ साथ ये वीडियो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम आपको बैक स्टेज रिव्यूज़ PK के सारे गियर और इक्विपमेंट के बारे में बताएंगे। तो ये था हमारा डेस्क सेटअप टूर। अगली बार हम आपको देंगे इंशाल्लाह अपना फुल स्टूडियो टूर। तो गोइंग फॉरवर्ड हम और भी बहुत डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ चैनल पर लाना शुरू करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक देना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर, अगर आज की वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट हो, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।